नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में कवि एवं उनकी पंक्ति वाली क्लास भाग 3 में प्रमुख सूफी कवि एवं उनकी प्रमुख पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख काव्य पंक्ति, भक्तिकाल और इन सबको ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। और इसके पूर्व की सभी जो ट्रिक की क्लास को आप चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं और उससे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलें, अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जिनमें पहले सूफी कवि हैं कुतुबन। और कुतुबन जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है मृगावती, कब लिखी गई? 1501 में लिखी गई, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम प्रेमाश्रयी रचना माना है, या आप कह सकते हैं प्रथम प्रेम काव्य माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसको? मृगावती को। किसकी रचना है? कुतुबन जी की है। और हम लोग ट्रिक में पढ़ते हैं कि रामचंद्र जी ने वन में एक मृग मारा था, तो रामचंद्र जी से हो गया रामचंद्र शुक्ल जी, वन से हो जाएगा कुतुबन और मृग से हो गया मृगावती। तो इसको ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग ट्रिक बनाएंगे तो कुतुबन को हम लोग क्या कर लेंगे? वन कर लेंगे। और वन ना करो तो आप कुतुबन भी कह सकते हो। कुतुबन एक कुतुबन है, मान लीजिएगा कोई एक वन है जिसका नाम है कुतुबन, ठीक है ना? वन या कुतुबन जो भी आप ट्रिक में शामिल कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। क्या है कि रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। अब देखिए कैसे इसको दिमाग में रखेंगे। तो रुक्मणी पुनि वैसे मर गई, कहाँ मर गई? बोले कुतुबन में, कुतुबन में या वन में। कहाँ? वन में। कौन मर गई? बोले रुक्मणी वैसे मर गई। कैसे मर गई? जैसे कुलवंती सतसो सत भई, और कुलवंती क्या हो गई? सत हो गई। कहाँ? बोले उसी वन में। किस वन में? बोले कुतुबन में। तो है ना, दिमाग में रख लीजिएगा कि रुक्मणी कुतुबन में मर गई और कुलवंती जो है सती हो गई। कहाँ? बोले कुतुबन में। बस दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। कौन? बोले एक तो रुक्मणी वन में मर गई और दूसरी कुलवंती जो है वन में सती हो गई। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, एक मर जाती है रुक्मणी वन में जा करके और दूसरी कुलवंती जो है वन में जाके सती हो जाती है। दिमाग में रख लीजिएगा, तो वन से हो जाएगा कुतुबन। आगे हम लोग बात करते हैं कि बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो दिमाग में रख लीजिएगा कि बाहर वह है, भीतर वह है, होई। अगर कह रहे हैं बाहर वह है और भीतर वह है, तो कहाँ? बाहर भीतर कौन? बोले वन ही है। कौन वन है? बोले कुतुबन है। कुतुबन है ना, वन है। और घर बाहर को रहन जोई, जो घर के बाहर नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा? बोले वो तो कुतुबन में रहेगा। कुतुबन में रहेगा, वो वन में रहेगा। बाहर भीतर है तो भी वो वन में होगा, और घर के बाहर जो नहीं है तो कहाँ होगा? बताए, वो वन में होगा। कहाँ वन में होगा? कुतुबन में होगा। कुतुबन में होगा। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि घर बाहर वह होगा, घर के बाहर होगा, और घर के बाहर जो नहीं रहेगा वो कहाँ होगा? बोले वो कुतुबन में होगा। तो कह लीजिएगा बाहर वह है, भीतर वह है। बाहर भीतर वह कौन? बोले कुतुबन में रहेगा। और घर के बाहर जो नहीं होगा वो कहाँ मिलेगा? बोले कुतुबन में मिलेगा, वन में मिलेगा। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। अब विधि कर चरित न जाने आनु, जो सृजा सो जाहि नि आनु। तो देखिए कह रहे हैं कि विधि कर चरित न जाने आनु, जिसने विधि के चरित्र को ना जाने वो कहाँ जाए? वो भैया वन में जाए। किस वन में? बोले कुतुबन में जाए। वो कहाँ जाए? कुतुबन में जाए। और जो सृजा सो जाए नहीं आनु, जो सृजा है सो कहाँ? वो भी कहाँ जाए? वो कहाँ जाए? जो सृजा है, नियानु है, वो कहाँ जाए? वो कहाँ जाए? वो जाए वन में जाए, कुतुबन में जाए, कुतुबन में जाए। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि विधि के चरित्र को ना जाना जिसने, वो कुतुबन में जाए। और जो सृजा है सो कहाँ जाए? वो भी कहाँ जाए? वो कुतुबन में जाए। बस कुतुबन की सहायता से आप सबको याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा कि रुक्मणी कहाँ पर मर गई? बोले कुतुबन में बन गई। कुलवंती कहाँ सती हो गई? बोले कुतुबन में हो गई। बाहर वह भीतर कौन होगा? बोले कुतुबन में होगा। और जो घर के बाहर नहीं होगा वो कहाँ? बोले वो तो कुतुबन में ही जाके मिलेगा। और विधि कर चरित्र जो ना जाने वो कहाँ? वो कुतुबन में जाके कुतुबन में जाए भाई वो। और जो सृजा सो नियानु है, और नियानु है, नियानु कहाँ जाए? बोले वो वन में जाए। कौन वन में? बोले कुतुबन में जाए। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद करने में आसानी मिलेगी। अगले सूफी कवि हैं मंझन जी। और मंझन जी की हम लोग बात करें तो मंझन जी की एक रचना है मधुमालती। मधुमालती बोले कब? बोले 1545 में लिखी गई इनकी रचना है। और हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग ट्रिक से पढ़े थे कि माझा में, मंझन को हम कहते हैं माझा,
माझा में क्या मिले? बोले मधु मिलेगी। कैसे? बोले भैया 15 की 45 ग्राम, 15 की 45 ग्राम क्या मिलेगी? मधु मिलेगी माझा में। तो हम लोग यही पढ़े थे, मंजन को हम लोग कहते हैं मंजन, मंजन मंजन माने माझा में क्या मिलेगी? मधु। मधु से हो गया मधुमालती। कितनी? बोले 15 की 45 ग्राम। तो 1545 में लिखी गई रचना है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी रचना और कभी दोनों को मिलाने के लिए आ जाता है, उनका सन आ जाता है, तो दिमाग में रखे रहेंगे तो हमेशा के लिए आपको स्थायी रहेगा कि मंजन में क्या मिलता है, माझा में क्या मिलता है, मधु मिलती है। कितने की मिलती है? बोले 15 की 45 ग्राम मिलती है। दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से हम हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थायी रहेगा। आगे बात करते हैं, इनकी पंक्तियाँ क्या हैं? देखत ही पहचानो तो ही, यही रूप जही चंद्रियो मोही, है ना। अब देखिए, जब आप यहाँ पर मंजन को हम लोग कह रहे हैं माझा में, है ना, माझा में जब जाएंगे, और माझा माझी दो ट्रिक का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। माझा में जब आप जाएंगे तो देखत ही पहचाने तो ही, तो आपको देखते ही सब लोग पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि माझा में जो व्यक्ति रहता है उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके जो आचार व्यवहार अलग होंगे, है ना, उसकी संस्कृति अलग होगी। और आप ठहरे टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले छात्र, तो आपके बाद व्यवहार करने का तरीका, आपका हुलिया अलग होगा। जैसे आप जाएंगे तो देखत ही पहचाने तो ही, तो आपको देखते ही माझा में लोग क्या करेंगे? पहचान जाएंगे, है ना। यही रूप जही चंद्र, अगर इसी रूप में आप जाओगे, है ना, तो भी आपको लोग पहचान जाएंगे। इसलिए आपको रूप बदलना पड़ेगा, यही रूप में नहीं जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वही बता रहे हैं कि देखत ही पहचाने तो ही, कौन माझा में अगर आप जाओगे देखते ही आपको पहचान जाएंगे। बस दिमाग में रख लीजिएगा, यही रूप बुत आहे छपाना और यही रूप रब शिष्य समाना। कह रहे इसी रूप में, यही रूप में जाओगे तो निश्चित रूप से मंजन में, तो मंजन आपको पहचान लेंगे, है ना, माझा लोग पहचान लेंगे। तो यही रूप बुत आहे छपाना, इस रूप में भी अगर आप छुपना चाहोगे तो छुप नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मंजन वाले, माझी वाले, माझा वाले सब आपको पहचान लेंगे। और यही रूप रब शिष्ट, इसी रूप में रब ने क्या किया? शिष्ट को बनाया है, तो उसको भी पहचान लेंगे। कहने का आशा है कि जहाँ पर आपको मिल जाए यही रूप, यही रूप, यही रूप, यही रूप, तो आप आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मंजन की रचना है ना, मंजन की पंक्ति है माझी की। तो यही रूप कौन? बोले यही रूप शक्ति और शिव को माझे में पहचान लिया गया। यही रूप त्रिभुवन कर जो, उनको भी माझा में, है ना। यही रूप प्रकटे बहुभेषा, माझा वाले पहचान लिए। और यही रूप जग रंग नरेशा, अगर इस रूप में रंग या नरेश कोई भी वहाँ माझा में जाएगा तो उसको पहचान लिया जाएगा। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यही रूप की जहाँ बात आ जाएगी उसको क्या करेंगे? इस रूप में अगर आप जाओगे, जिस रूप में हो, तो माझा वाले आपको पहचान लेंगे। और माझा से आप दिमाग में रखिएगा मंजन की पंक्ति है। और मंजन की रचना कौन सी है? बोले सर मृगावती है। कितने की? बोले 15 में 45 ग्राम मधु मिलती है। कहाँ? बोले माझा में। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपका ये प्रश्न बनेगा। अगली पंक्ति है, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माह एक परय तो पारा। कह रहे हैं कि विरह, अगर विरह हो जाए, अवधि माने समय के लिए, अवगाह अपार, बड़ा अपार हो जाए, है ना, यानी कि आगाह हो, अगाध, अगाध, अगाध और अपार विरह हो जाए, तो ऐसी समय में कहाँ जाओ? बोले माझा में चले जाओ, है ना। और माझा को हमने बताया था कि आप इसको माझी भी कर लीजिएगा, माझी के पास जाइएगा तो माझी आपको पार लगा देगा, ठीक है ना। दोनों दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर आपके ऊपर क्या हो जाए, किसी समय जो है अगाध अपार विरह हो जाए, तो कहाँ चले जाओ? माझी के पास चले जाओ, माझी आपका पार लगाएगा। या माझा में चले जाओ तो आपका इस दिल को सुकून थोड़ा सा मिलेगी। अब कोटि माह पर एक तपारा, कोटि माह माने कोटि करोड़ों, क्या करे? एक परे एकता, एक परे तो एक पारा, एक कष्ट आवे दूसरा कष्ट फिर आ जाए, पारा दूसरा आ जाए, तो कहाँ चले जाओ? बोले माझी के पास चले जाओ या माझा में चले जाओ। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। फिर करे बिरह की जगत अबिरथा जाही और बिरह रूप यह सृष्टि सबाही। बात करते हैं बिरह की, तो बिरह की जगत अबिरथा, अगर बिरह हो जाए और जगत आपको क्या लगे? बिरथा लगे, अबिरथा लगे, तो कहाँ जाओ? बोले माझी के पास जाओ या माझा में चले जाओ, है ना। तो बिरह में, बिरह माझा में। और बिरह रूप या सृष्टि सबाही, अगर बिरह के रूप से शिष्ट आ जाए, सबाही आ जाए, सब लोग आ जाए, सबसे बिरह हो जाए, तो भी कहाँ जाओ? माझी के पास जाओ, माझा में जाओ। दिमाग में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर बिरह की बात आती है तो बिरह के लिए होगा तो कहाँ आप जाइए? भाग के जाइए, सीधे माझा में जाइए। किसके पास जाइए? माझी के पास जाइए, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बनी रहेगी। अब आगे देखिए, कुछ और इनकी पंक्तियाँ हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि नयन बिरह अंजने निज सारा और बिरह रूप दर्पण संसारा। कह रहे हैं कि अगर नयन बिरह हो जाए अंजन से और बिरह रूप दर्पण, रूप का दर्पण से बिरह हो जाए,
तो कहाँ जाओ, तो भाग के सीधा चले जाओ माझा में, किसके पास, बोले माझी के पास चले जाओ। यानी कि मंझन द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। कोटि माँ है बिरला जग कोई, कह रहे कोटो कोटि में बिरला कोई होगा संसार में, जही शरीर बिरह दुख होई। जिसके शरीर में क्या होता है, बिरह का दुख ना हो, मैंने बिरह का दुख सब में होगा। तो किसके पास, कह रहे कोटि, अगर माँ बिरल हो जाए, कोटि करोड़ों प्रकार का बिरह हो जाए, संसार से हो जाए, तो कहाँ भाग के जाओ, माझा में जाओ, माझी के पास। और फिर जा ही शरीर बिरह दुख दोई, जिसके शरीर में बिरह का दुख बहुत ज़्यादा हो जाए तो माझा में भाग जाओ, माझी के पास, वो पार लगा देगा। आगे, रतन की सागर सागर ही जग मोती जग कोय, तब कहाँ जाओ, कह रहे कि रतन सागर, और सागर की बात करें, रतन चाहिए सागर का, सागर की, और जग से मोती चाहिए, जग की, जग मोती जग की चाहिए, तो भाग के जाओ कहाँ पर, सीधे जाइए माझा में, माझी के पास, है ना। और चंदन की बन 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 उपजे, और बिरह की तन तन होए। तो देखिए, अगर चंदन की बात की जाए बन बन में उपजे, तो हर बन में उपजेगा, माझा के, माझा के बन में क्या होगा, चंदन, चंदन बन बन उपजेगा। और माझा में जाएंगे तो बिरह उत्पन्न होगा, तन तन होगा माझा में, माझा से माझी में। बस दिमाग में रख लीजिएगा। मोटी मोटी बात क्या है कि जो मंझन जी की रचना में बिरह शब्द आ जा रहा है, इनकी पंक्तियों में बिरह आ जा रहा है। अगर बिरह है तो बिरह की बात आएगी, तो सीधे आप माझा में जाइएगा, माझी के पास जाइएगा। इन सब ट्रिक की सहायता से आप मंझन जी की सभी काव्य पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले जो प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, और इनकी कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। पहली पंक्ति इनकी है, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ से हम केवल लेंगे मालिक, बस मालिक का मतलब हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी प्रमुख पंक्तियाँ कौन हैं, जो आप देखेंगे अभी। और इनकी रचना की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई रचना है पद्मावती, बड़ी प्रसिद्ध रचना इनकी है। अब देखिए, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। तो देखिए, विक्रम धस गया प्रेम, किसके प्रेम में, बोले मालिक के प्रेम में। अब मालिक से कौन, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। और सपनावती कह गयो पतारा, और सपनावती भैया कहाँ चली गई, बोले पतार में चली गई, पतारा में, पताल में चली गई। क्यों, क्योंकि मालिक के सपने में। तो सपना किसका, बोले प्रेम में धसा विक्रम, मालिक के। सपनावती किसके सपने में, पतार में चली गई, बोले मालिक के। तो मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आगे, आदि अंत जस कथा है, लिख भाषा चौपाई कहे। तो देखिए, आदि और अंत तक किसकी भाषा कही जाएगी, बोले मालिक की। तो मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। और लिख चौपाई कहे, किसकी, लिख भाषा चौपाई, लिखी भाषा चौपाई किसकी, बोले मालिक की भाषा, मालिक की भाषा में लिखी चौपाई। तो मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी, लिख भाषा चौपाई कहे, बस दिमाग में आ जाएगा। आओ मन जानी कबित यस कीन्हा, मकु यह रहे जगत में चीन्हा। तो बात कह रहे हैं, और मन जाय कथा कबित कस कीन्हा। और मन जाय कबित किसका करो, और मन जाय कबित किसका करो, बोले मालिक का कवित करो, मालिक की कवित करो। और यह जगत में चिन्हा, जगत में किसने चिन्हाया आपको, न जगत में कौन चिन्हा, बोले मालिक, मालिक को चिन्हो, मालिक पे पहचानो, मालिक को पहचानो, मालिक ही आपकी पहचान कराएंगे, है ना। मालिक का दो अर्थ ले सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक का इंसान आप ले सकते हो, ईश्वर से जोड़ लीजिएगा जैसे दिमाग में आ जाए। और आगे बता रहे हैं कि तन चितवर राजा मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्ध पद्मनी चिन्हा। तो देखिए, जहाँ पे सिंघल देव की बात आ जाएगी, पद्मनी की बात आ जाएगी, वो तो आप आसानी से जान रहे हैं, है ना, कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से है। लेकिन फिर भी अगर इसे दिमाग में बैठाना है तो तन मन राजा को किसने, बोले मालिक को। तन मन किसका, बोले राजा। तन मन से राजा किसको मानेंगे, बोले मालिक को मानेंगे ना। तो तन चितवर, तन से चितरेंगे किसको, मालिक को। और मन से राजा मानेंगे किसको, बोले मालिक को, बस तन मन, है ना। और ही हृदय, ही से हृदय से, है ना, बुद्धि से किसको पहचानेंगे, पद्मनी को पहचानते हैं कौन, बोले मालिक, मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी। गुरु सेवा जही पंथ दिखावा, और बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो देखिए, गुरु की सेवा से जिसने पंथ दिखाया, गुरु ने क्या किया, गुरु सेवा से जिसने किसका पंथ दिखाया, बोले मालिक का पंथ दिखाया। गुरु ने किसका पंथ दिखाया, मालिक का पंथ दिखाया, बस दिमाग में लीजिएगा। और गुरु बिन जगत
निर्गुण पावा। तो गुरु के बिना जगत क्या है? निर्गुण है। किसने बताया? बोले गुरु ने बताया। गुरु ने बताया कि निर्गुण है कब? जब आप मालिक को नहीं पाएंगे, मालिक को नहीं प्राप्त करेंगे तो जगत निर्गुण है। तो मालिक सो के मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। निर्गुण क्या है? अगर आपने मालिक को नहीं पाया तो निर्गुण पावा, निर्गुण पावा, है ना। तो मालिक सो के मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है नागमती है दुनिया धंधा, पांचा सोई नया ही चित बंधा। देखिए नागमती की बात आ गई तो आपको पहले पता हो गया, है ना। नागमती पद्मावत से है ना। और पद्मावत किसकी है? जायसी जी की है। तो इसमें दिमाग में रखिएगा कि नागमती दुनिया धंधा किसका है? बोले मालिक का है। और बाँचा सोई नहाई चित बंधा, और चित्त से जो कुछ भी बंधा हुआ है, जो कुछ भी चित्त से बंधा है वो मालिक का है, मालिक की चित्त में बंधी है। बस मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम कथा है भांत विचारा हो, बूझ लो जो बूझ ही पा रहा हो। कह रहे कि प्रेम की कथा इस भांत से विचारिए जैसे मालिक खुश हो जाए, मालिक खुश हो जाए, और बूझ ले जो बीझ ही पा रहा हो। तो बूझिए, बूझ लीजिए, बूझे जो पार लगाए कौन? बोले पार तो मालिक लगाएगा, मालिक। तो बूझ ले, कौन बूझ ले? बोले जिससे मालिक बूझ ले। बस मालिक से होकर मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। आ कह रहे हैं कि सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। तो सरवर तीर पद्मनी आ रही है ना। किसके साथ? बोले मालिक के साथ आ रही है। तो मलिक मोहम्मद जायसी। और खोपा खोर केस मुकुलाई, किसने खोपा खोर केस मुकुलाई? तो बस मालिक के लिए, मालिक के लिए उसने क्या किया कि खोपा खेर केस मुकुला दिया। कौन? पद्मनी। किसके साथ आई? बोले मालिक के साथ आई। आगे है बरु नियान अस ओपही बेधे रन बन दाख। तो बर नियान अस ओपही बेधे रन बन दाख। दाख, दाख माने दास किसका बन रही है? बोले बेधे रन में किसका दाग बन रहे हैं? बोले मालिक का, मलिक का दास बन रहे हैं। तो दिमाग में ये बेधे रन बन दाख किसका? बोले मलिक का, ठीक है ना। और बर बियान अस ओपही, किसका? ओपही, बर बुआन अस ओपही, मालिक का, मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है सौज ही ना सब रोवा, पंख ही तन सब पाख। पंख ही तन सब पाख, जैसे पंख, पंख से, पंख से, है ना। जैसे तन में पंख होता है, सब कुछ है, पंख ही तन पाख, है ना। तन में पंख सब कुछ है, वैसे कौन? मालिक है, मलिक है, मालिक है, क्या है? सब है, संसार में सब कुछ है। तो पंख ही तन के, तन में पंख, और पंख किसके लिए? बोले मालिक के लिए, मालिक के लिए, है ना। वही मिलान वही पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। कह रहे हैं कि वही मिलान पहुँचे कोई, वहाँ मिले पहुँचे कोई, किसके पास? बोले मालिक के पास। तब हम कहब पुरुष भल होई, तब हम कहेंगे कि आप पुरुष अच्छे हो। तो तब हम कहेंगे पुरुष भल है कब? जब मालिक के पास मिलोगे, मालिक से मिलोगे, तब हम क्या कह देंगे कि पुरुष भल है, अच्छा है। हाय आगे पर्वत के वाटा, विषम पहाड़ अगम सुठ घाटा। तो कह रहे हैं आगे क्या है? पर्वत है और विषम पहाड़ है। किसके आगे? बोले मलिक के आगे। तो मलिक के आगे क्या है? सब कुछ पर्वत है, और मलिक के आगे क्या है? विषम पहाड़ है। तो मलिक से मलिक ले लीजिएगा, आगे पर्वत और विषम पहाड़ की बात करते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित का है छार भई मुठी। कह रहे कि मनुष्य प्रेम बैकुंठी, मनुष्य क्या हो जाता है? भयो बैकुंठी, बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है कब? जब किससे? मालिक से प्रेम करता है। तो मनुष्य से प्रेम करोगे, मनुष्य क्या करता है? प्रेम करेगा किससे? बोले मालिक से। तो क्या हो जाएगा? बैकुंठ, भयो बैकुंठी, बैकुंठ पहुंच जाता है। और ना ही तो अगर मालिक से प्रेम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? एक मुट्ठी केवल क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा। और छार उठाए लेने की मुट्ठी, किसने? बोले मालिक ने क्या किया? एक मुट्ठी छार उठा लिया, और दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, और पूरी पृथ्वी को उड़ाकर फेंक दिया और कहा पूरी पृथ्वी झूठी है। किसने? बोले मालिक ने उड़ा दिया पृथ्वी पर और कहा पूरी पृथ्वी झूठी है। दिमाग में इसे रखे रहिएगा, याद करने में आपको आसानी होगी। मोहम्मद जीवन जल भरन रहत, रहट घरी के रीत, घरी सोआई जो भरी धरी जन्म गानित। तो कौन? मोहम्मद का जीवन जल से भर गया कब? बोले मालिक की कृपा से, मालिक की कृपा से मोहम्मद का जीवन जल से भर गया, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, मालिक की कृपा से, मालिक से मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। और यहाँ पर देखिए मोहम्मद आ भी गया है, तो आप इससे भी दिमाग में लगा सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। घर सो आई जो धरी जन्म गारी, तो मालिक के घर आएंगे तो फिर बिल्कुल, है ना, गीत गाएंगे, जन्म गाएंगे, गीत गाएंगे, नीति बनेगी, ठीक। होत दरस
परस भालोना, धरती सरग भयो सब सोना। देखिए होती दरस, किसका दर्द होने से? बोले मालिक का दरस होने से परस भालोना, परस लोना हो जाता है, और धरती सरग भयो सब कोना, और धरती का सब क्या हो जाता है? कोना कोना सोना हो जाता है। कब? जब मालिक का दरस होता है, मालिक का दर्शन होता है। बस दिमाग में रखिएगा, मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। साजन ले पठावा आय सुजाहि न भेंट। अब साजन ले पठावा आय सुजाहि न भेंट, है ना। साजन को लेने के लिए कौन पठाता है? आयुष जाए कौन देता है? बोले मालिक। मालिक ही क्या करते हैं? साजन को लेने के लिए पठाते हैं, आयुष देते हैं, है ना। तो यही मालिक, साजन लेने के लिए कौन पठाएगा? बोले मालिक पठाएंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तन मन जो बन साज के दे ही चली लई भेंट। अब देखिए मालिक से मिलने के लिए क्या करता है व्यक्ति? तन मन जोबन सब कुछ साज करके चलता है मालिक से भेंट करने के लिए। तन मन सब कुछ साजेगा कौन? बोले जो व्यक्ति क्या करेगा? मालिक से भेंट करने के लिए जाता है। बस दिमाग में लग देगा, मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। पी से कहो संदेशड़ा हे भवरा हे काग, शोधन बिरहे जरी मुई तहिक धुआं हम लाग। तो पी से संदेशड़ा कौन कहेगा? हाँ, पीऊ से कहो संदेशड़ा हे भवरा हे काग, शोधुन जरी हम मुई तहिक धुआं हम लाग। कौन बोल रहे हैं? पी से कहो हे संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, सब कहो। कौन पीऊ? बोले मेरे मलिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक। पीऊ से, पीऊ रूपी मेरे मालिक से, है ना। कहिए बस, कौन कह रहे हैं? मालिक से, मालिक से। बस मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। जौहर भाई स्त्री पुरुष गए संग्राम। जौहर भाई स्त्री पुरुष गए संग्राम। तो देखिए मालिक के लिए क्या करते हैं? जौहर भाई, स्त्रियां जौहर का व्रत रखती हैं और पुरुष संग्राम में जाते हैं। किसकी रक्षा के लिए? अपने मालिक के लिए, अपने मालिक के कार्य के लिए। तो जौहर भाई स्त्री पुरुष गए संग्राम, दिमाग में रख लीजिएगा। किसके लिए? मालिक के लिए। तो मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। अपात शाही गढ़ चूरा चितवर भाई सलाम। देखिए कह रहे हैं बादशाह, बादशाह के लिए गढ़ चूर्ण हो गया, मालिक के लिए गढ़ चूर्ण हो गया, और चित्तौड़ इस्लाम हो गया। किसके लिए? मालिक के लिए। मालिक के लिए चित्तौड़ इस्लाम हो गया, गढ़ चूरा बन गया। किसके लिए? मालिक से। मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। नैन जो देखा कंवल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दर्शन ज्योति नगधीर। कह रहे जो नैन कभी कंवल था अब निर्मल नीर हो गया। किसके लिए? मालिक के लिए। और हसत जो देखा हंस था, हसत जो देखा हंस था, जो हंसते हुए हंस दिखाई दे रहे थे वो क्या हो गए? वो दसन जोग नगहीर, वो हीर हो गया। किसके लिए? बोले मालिक के लिए। तो मालिक के लिए क्या हो गया? नैन नीर बन गया, हंसता हंस क्या हो गया? ज्योति नगध हीर बन गया, हीर बन गया, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कौन? बोले निर्मल नहर हो जाएगा मालिक के लिए, और दसन ज्योति नगहीर कौन? बोले मालिक के लिए। मालिक के लिए दसन ज्योति और नगहीर हो जाते हैं। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। अब देखिए मालिक के याद में क्या कह रहे हैं? सब लोग फिर रो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आधी रात को केवल कौन बोल रहा है? विहंगम बोल रहा है। किसके लिए? बोले मालिक के लिए। मालिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है कि फिर रोई विहंग, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, मालिक के लिए। अब बरस है मघा झकोरी झकोरी, मोर दोई नयन चुवई जन ओरी, है ना। अब माघ में क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है, झकोर झकोर के हो रही है, और मेरे दो नयनों से क्या हो रहा है? ऐसे चू रहे हैं जैसे वो सारा की ओरी चूती है ना, देखे होंगे। किसकी याद में? बोले मालिक की याद में, है ना। तो कह रहे मालिक, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, स्वामी ईश्वर नहीं है, तो क्या हो रहा है? दिमाग में रख लीजिएगा कि मालिक, मालिक की याद में क्या हो रहा है? बरसे मगा झकोर झकोर के बरस रहा है, और मेरे दोनों नैनों से क्या हो रहा है? ऐसे टपक रहे हैं, ऐसे चू रहे हैं जैसे ओरी चूती है, छप्पर की ओरी चूती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। किसके? बोले मालिक की याद में। ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं कि मोहम्मद कवि कह रहे हैं कि मोहम्मद कवि कहीं जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। तो मलिक मोहम्मद, देखिए मोहम्मद कवि आ गए तो मोहम्मद कवि हो गया वही। कभी फिर जोर सुनावा और सुना जो प्रेम पीर गावा। प्रेम पीर, सुना जो पीर किसके लिए गावा? कह रहे हैं कि प्रेम पीर मालिक के लिए गावा। किसके लिए? ये प्रेम की पीर किसके लिए गाई जा रही? प्रेम पीर गा पावा, किसके लिए गा पा रहे हैं? बोले मालिक के लिए, मलिक के लिए गा रहे हैं। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जो मुख देखा ते हंसा, सुना जो आए आंसू। वाह क्या बात है कि जो मुख देखा, किसका? मलिक का, वो तो हंसा, और सुना तो आवे आंसू। और जिसने मालिक के
बारे में सुना उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे अगली पंक्ति है कि कभी व्यास रस कांवला पूरी, दूर ही नियर नियर भा दूरी। बोले अब कब की व्यास रस कांवल पूरी और दूर ही नियर नियर भा दूरी। दूर है नियर नियर भा दूरी, है ना। दूर है दूर, दूर दूर क्या हो रहा है, नियर 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 दूर हो रहे हैं, नियर वाले भी दूर हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नियर था, पास था, समीप था, वो कहाँ दूर हो रहा है। कौन? मालिक। मेरा मालिक मुझसे क्या हो गया, अब दूर हो गया। जो नियर था, पास था, वो दूर हो गया। मालिक, ठीक, मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसे की पंक्ति है। और जही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया। कह रहे कि जिसके बोल और बोल से क्या होता, बिरह धाया, भाग जाता था। किसके? बोले मालिक के। मालिक के बिरह बोल से बिरह भाग जाता था। और कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया, और कहूँ के ही भूख कहाँ, अब कहाँ किसी को कोई भूख की छाया दिख रही है। क्यों? क्योंकि मालिक नहीं है। तो कह रहे हैं कहूँ कि किससे कहूँ भूख, किससे कहूँ भूख, मालिक तो है ही नहीं, है ना। मालिक से कहो, है ना। क्यों 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 कहो क्यों, किससे कहो, बोले मालिक से कहो, भूख तो छाया। बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा, याद करने में आपको सुविधा जरूर मिलेगी। अब अगली पंक्ति है कि भयउ बिरह जल कोयल काली, डारी डारी जो कोक प्यारी। अब कह रहे भयउ बिरह जल कोयल काली। अब कोयल जल करके बिरह में क्या हो गई, मालिक के बिरह में, मालिक के प्रेम में जल के काली हो गई है। और डार डार क्या कर रही है, कूक कूक के पुकार रही है। किसको? बोले मालिक को पुकार रही है। मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। तो भयउ बिरह जल कोयल कारी, ये क्या हो गई, काली हो गई है। और डारी डारी जो कूक पुकारी, डार डार जाकर के किसको? मालिक को पुकार रही है। आगे प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा, कि प्रेम का पहाड़ जो है कठिन हो गया है। किसके लिए? बोले मालिक के लिए। मालिक के लिए ये प्रेम का पहाड़ बहुत कठिन और गाढ़ा हो गया है। सो पे चढ़ी जो सिर चढ़ा, है ना। सो पे चढ़े जो सिर चढ़ा, तो मालिक 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 कर लीजिएगा। और पंथ सूर्य कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े चढ़ मंसूरू। बस इस बात को रख लीजिएगा, यहाँ पे सूर की बात आ गई है कि पंथ सूर कर उठा अंकारु। तो पंथ सूर कर उठा अंकारु किसके लिए? बोले मालिक के लिए। मालिक के लिए क्या हो रहा है, सूर उठ जा रहा है, कहाँ? पंथ के लिए। और चोर चढ़े, चोर चढ़ जा रहा है, कहाँ? मंसेरू, मंसेरू जा रहा है। किसके लिए? बोले मालिक के लिए। मालिक से हो गया मलिक मोहम्मद जायसे की पंक्ति है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सूर क्या रहा है, सूर सूर, पंथ पे सूर, मालिक के लिए। और चोर चढ़ जा रहा है, कहाँ? मंसूर में, मालिक के लिए। बस दिमाग में रख लीजिएगा जहाँ पे चोर चढ़े और पंथ सूर हो, किसकी पंक्ति है? मालिक मोहम्मद जायसे की है। उसको आप दिमाग में रख दिया, मालिक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।